हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सबसे पहले मौनी अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी लोग नहाने गए हैं इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, आप सभी को ढेर सारी बधाई। दोस्तों, कल मैं देख रहा था वीडियो और तमाम लोग फेसबुक पे भी बहुत कुछ लिखते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब है क्या, पहले इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं हम जो चाहें लिखते हैं, जो मन करे वो करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, वही उसी को वो अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा जो फेसबुक का पेज है या हमारा चैनल है वो ये बताता है कि हमारी मानसिकता क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी समझ क्या है और हमारी परिपक्वता कितनी है, हम क्या लिख रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ हम देते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से, वो समाज में जाता है, लोगों के बीच में। लोग उसको देखते हैं और देख करके अनुभव करते हैं कि ये अगला बंदा जो लिख रहा है क्या लिख रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, वो समझ जाता है आपकी वीडियो को देख करके। जब हम हर क्षण अपने वीडियो में गाली लिखेंगे, कुछ लोग तो ऐसे फेसबुक को बना करके समझ रहे हैं अपने आप को कि फेसबुक के वो मालिक हैं, जो वो चाहेंगे वही लिखेंगे और फेसबुक पे केवल उन्हीं का अधिकार है, या तो सोशल मीडिया पे उनका पूरा अधिकार है, उन्हीं के लिए बना ही है, उनको ऐसा लगता है। दूसरा कोई वीडियो डाल रहा है तो उनके अंदर ऐसे जलन उत्पन्न हो रही है जैसे लग रहा है कि वो उन्हीं के खेती में कोई दूसरा खेती करने लगा। ये केवल मूर्खता है, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं अशिक्षित, जिसको बोलते हैं। पैसा होना अलग विषय है, आपके पास पैसा हो सकता है, आप पैसा कमा सकते हैं, आपके भाग्य में पैसा है तो आप पैसा कमाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा दीक्षा उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब शिक्षा नहीं रहेगी तो समझ नहीं रहेगा। समझ कैसे आएगी? शिक्षा से। या तो शिक्षा रहे या तो हम किसी के मार्गदर्शन पे चलें, किसी से कुछ मार्गदर्शन लें, किसी से अनुभव लें। उसके लिए भी हम नहीं तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना घमंड भरा हुआ है कि हमसे अच्छा किसी को जानकारी नहीं है, हम बहुत अच्छा कमा लिए हैं तो हमसे अच्छा किसी के पास कोई अनुभव नहीं है। सबसे बड़ा विषय ये है। तो इसकी वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से कुछ लोग ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया उनके पिताजी की जागीर है, उनके पिताजी का जो 12-13 बीघा की खेती है वही केवल उसमें खेती करेंगे। देख करके वीडियो तो लगता है ऐसा ही है हमको, क्या क्या भी लिख देंगे, गाली लिख रहे हैं। समझ नहीं आता उनको कि उन्हीं के माँ, बहन, पिता, भाई उसी फेसबुक पे हैं, उसी व्हाट्सएप, उसी यूट्यूब पे वो भी हैं। जो गंध फैला रहे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी सुनते होंगे। जब आप गलत चीज़ लिख रहे हैं तो पढ़ने वाला भी तो आपका कोई अपना होगा, वो भी गलत चीज़ पढ़ेगा। तीसरा या बाहरी को जो पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन उससे आपकी मानसिकता सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। किसी एक विषय को लेकर के, किसी एक जाति को लेकर के, किसी एक बिरादरी को लेकर के, किसी एक पार्टी को लेकर के ऐसे पागल हुए हैं जैसे कि अब उसके बिना उनका चल नहीं पाएगा और उन्हीं के हिसाब से लोगों को रहना पड़ेगा। वो जिसको कहेंगे उसी पार्टी में रहेगा। वो चाहते हैं कि उन्हीं के हिसाब से सब लोग चलें। क्यों चलेंगे भाई? तुम्हारे ऐसे मूर्ख के हिसाब से लोग क्यों चलेंगे? सबको अपना जीवन मिला है, सबको अपना भगवान ने अपना अपना दिमाग दिया है, अपना अपना बुद्धि दिया है। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी सबको प्लेटफार्म मिला है, सब लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं। कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता है। जो सोशल मीडिया जो भी चला रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई फ्री में नहीं चला रहा है। सब लोग पैसा खर्च करते हैं। महीने का जो रिचार्ज करते हैं वो कहाँ जाता है? इसलिए सबको समान अधिकार है, कोई भी वीडियो डाल सकता है। अब क्या डालेगा वो तो उसकी सोच पे निर्भर करता है। लेकिन वीडियो डालने के लिए या किसी को कमाने के लिए या कोई अगर कोई ऐड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके लिए तो तुम नहीं रोक सकते हो। पैसा तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन तुम ये अगर दिमाग में लगा रहे हो कि तुम सोशल मीडिया पे किसी को वीडियो बनाने से रोक सकते हो, ये तुम्हारी तुच्छ मानसिकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वही करो जो तुम्हारे बस में हो और जो समाज के हित में हो। समाज हित से बड़ा
और समाज से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमको समाज में वो चीज़ ही देना चाहिए जिससे समाज को कुछ मिले, समाज उस पर कुछ विचार करे। हम फला को गाली दे रहे हैं, फला को चिढ़ा रहे हैं या फला को कुछ कर रहे हैं, उससे समाज में कुछ मिलने वाला नहीं है। और आपको बहुत अच्छा नहीं कोई कहने वाला है। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा आपको कोई कहेगा, आप फेसबुक को कमेंट में, फेसबुक में किसी को गाली दे देंगे तो सब लोग सोचेंगे बहुत सभ्य परिवार का है या बहुत संस्कारित है। ऐसा कुछ नहीं है। ये घमंड केवल आपके अंदर है क्योंकि आपके पास पैसा है, समझ रहे हैं ना। पैसा जब आता है तो सबसे बड़ा जो आदमी को बर्बाद करने वाली चीज़ है वो घमंड है, वो लेकर के साथ में आता है। और जब शिक्षा साथ में होती है तो वही पैसा किसी और स्थान पे आदमी को पहुंचाता है। लेकिन जब शिक्षा साथ नहीं रहती है तो वही पैसा आपको किसी और स्थान पे पहुंचा देता है, जिससे आप सोशल मीडिया पे अपने आप को पूरे संसार के मालिक समझने लगेंगे। आपको लगेगा कि पूरा सोशल मीडिया जो है आप ही का है, केवल हमारी एक बिरादरी का रहेगा, हमारे एक ही परिवार का रहेगा। इसके पहले भी हम वीडियो में इस बात को कह चुके हैं कि जाति पात और इसको लेकर के बहुत लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये केवल मूर्खतापूर्ण बात है और कुछ नहीं है। रह गई सोशल मीडिया की बात, तो जिसको जो मन करेगा डालेगा, जिसको जो मन करेगा लिखेगा, जिसको जो मन करेगा वो जैसे कमाएगा इस पर, जिसको मन करेगा ऐड करेगा, और जिसको मन करेगा डांस करेगा, जिसको मन करेगा अपने विचारों को रखेगा। कोई इसको रोक नहीं सकता है। या तुम अगर फेसबुक पे गाली लिख करके सोच रहे हो कोई चेंज हो जाएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। बस कहना यही है दोस्तों, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ जाए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए सब खुला दरबार है। क्योंकि नदी भी यहीं है, नाली भी यहीं है, सरजू जी भी यहीं पे हैं और पोखरा भी यहीं पे है। जिसको नहाना है सरजू जी में नहाएगा, जिसको नहाना है पोखरा में नहाएगा, जिसको गिरना है वो अच्छे पानी में गिरेगा, जिसको गिरना है वो नाली में गिरे। कोई किसी को रोक नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग, हमारा जो देश है यहाँ सब लोग आज़ाद हैं, अपने हिसाब से हर सब कुछ कर सकते हैं और सबको आज़ादी है। सब लोग अपने अपने हिसाब से जी सकते हैं, किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो जो लोग अगर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि किसी के दबाव में आने से कोई वीडियो ना बनाए और किसी के दबाव में आने से उसी के हिसाब से उसी के विचार को कोई रखे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें दोस्तों, एक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों अगर बात अच्छी लगे तो। और बुरा जिसको लग रहा है वो भी एक कमेंट कर सकता है, क्योंकि कितनी भी अच्छी बात हो, प्रेमानंद महाराज जी भी जो बोलते हैं उसकी भी गलतियां निकालने वाले लोग हैं। तो उसके लिए उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको आप चाहे कुछ भी बोलिए, कुछ भी कमेंट करिए। इसके पहले बहुत सारी वीडियो में बहुत अच्छा कमेंट आया लोगों का, लेकिन उसमें भी एक दो लोग उसमें भी तर्क कुतर्क कर रहे थे, तो उससे कोई बात नहीं है। आप करते रहिए और करना भी चाहिए। अगर अच्छा विषय है तो उस पर करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती कोई चीज़ करेंगे, गलत चीज़ करेंगे, ये नहीं सही है। या तो किसी को आप शब्द लिख करके कोई चीज़ बताना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे, तो उसका भी जवाब नहीं कोई देगा। इसलिए अगर कोई आपके अंदर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बुरा लग रही हैं या अच्छा लग रही हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में उसका आपको जवाब मिलेगा। एक दो दिन से सोशल मीडिया पे देख रहे थे, उसके वजह से हमको बोलना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। एक शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो।